बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम अध्याय का पठन पाठन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम अध्याय। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यं प्रवर्जन्त मनुपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तं सर्वभूत हृदय मुनिमानोतस्मै। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषेषु तमाशिनभिवाद्य महामतिं, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागप्त विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्यश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासूरतां गतः, कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यद्वेच्छे पावनां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्दधाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे।
चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का जोगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। प्रीति शौनक चिते ते हात्यो वांचमि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते भिद्यास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ किरेण भासितम्। श्री सुखदेव जी ने कल युग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परं किंचिन्मनः शुद्धय्य न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथां वक्तुः सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्रम समागमन। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उसके पास अमृत का कलश लेकर आए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान की दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मर्यं महान् ब्रह्मरातो विचार्यं तदा देवांजहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा दधापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तुल्य साधनानजः। पूर्व काल में श्री भागवत के श्रवण से ही
राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघुन्यानि जतानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विश्वमय परमं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मेनिरे भगवत्पं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाक्षबणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ते सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन श्रुतं चैत सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यौ पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संवाद चित्तमेत सुरमिरणा सप्ताह श्रवण विधि कुमार तस्य भासितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैयशः। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के स्वर्ण में उनकी प्रीति कैसे हुई। अत्र ते कीर्तिस्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋष्योऽमला सत्संगार्थ समायात ददृशुस्त्र नारदम्। सूति जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋष्योमला सत्संगार्थ समायात ददृष्टं नारदम्। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कथं ब्रह्मांदिन्मुखः कुतिश्चिन् चातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं त्वं। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। अहं तु पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक
कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगसेतुबन्धनं व्योमादिषु तीर्थेषु भ्रमणमाणितस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः सन्तोषकारकं कलीन धर्ममित्रेण धरयं वदिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरभिरो जीवा वराकः कूटभाषिणः। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। मंदाशु मंदमतयो मंदभाग्याः पृदाः पाखंडनिरताः सन्तो विरक्त सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रणियो लोभात्म पितानां च कल्कनम्। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमाजवने रुद्धस्थिर्थानि सरितस्था देवता जतान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न जोगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कालिदावनालिनाद्य साधनं भस्मतां गतः। इस समय यहाँ न कोई जोगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजायतया कामिनः केशशूलिन्य संभवन्ति कलाविवः। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन् विमहं जामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तत्राश्चर्य मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निष्ठुरा खिन्नमानसा। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। वृद्धौ पतितो पार्श्वे निःश्वन्त चेतनौ शुश्रुवन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। उसके पास दो वृद्ध पुरुष सचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करते हुए कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी अनेक उनके आगे रोने लगती थी।
दस्सु दिक्षु निरक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना सत्स्त्री विदर्भोन्माना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दृष्ट्वा दुराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह जूती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिदमपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। ज्योति ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर कर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। बहुधा तो वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। काशित्वं काविमोचेमा नार्यकाः पद्यलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगेन जर जरो। ज्योति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। गंगाद्या सरितश्चेष्मा मत्सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इदानीरिशृणु मद्वार्ता सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता में विदिता मिश्रिते तां श्रुत्वा सुखमावह। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोर कलयो जगत् पाखंडैः खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं ज्योति सम्यक् प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवज्योति हो गई हूँ।
इमौ तु शयिताव्रत सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों। त्रयाणां सहचारित्वाद्वयपर्यतं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों। होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। अतः शुचामि चात्मानं विश्वाभीष्टमानसा वदयोगिनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं जोग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। ज्ञानिनात्मानि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषादस्तुत्या कार्यो हरिशन्ते करिष्यति। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्षर मात्रेण तत्व वाक्य मुझे मुनीश्वर। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। श्रीरुवाहिता बाले जो युगो यज्ञं दारुण कलिः तेन लुप्त सदाचारो जोग मार्गस्थ पांसि च। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कल युग है। इसी से इस समय सदाचार, जोग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणे इह संतो विषिदन्ति प्रहृष्यन्ति हरा साधवः। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। अस्पृश्यानवलोक्यम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। न त्वामपि श्रुतये साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितनानुरागान् धैर्यजरत्तेन संसिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से अपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। यतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। वृंदावन
कृत्रिमौ ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चुतः किञ्चिदात्मसुखेन प्रसुप्तिर्मन्ते अनन्यः। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भागवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्रे शुचि कलि प्रवृते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथिमेक्षते इमं मे संशयं छिन्दी त्वदाचा सुखितास्य हम। करुणा में श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। यदि पृष्ठस्तया बाले प्रेमतः स्वर्णं कुरु सर्ववक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा तक्यता स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवक्षरणं गतः न मया मारणयोऽयं सारंगयैव सारभुक। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत् फलं नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, जोग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युग देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संसिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। एक समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया। अत्युर्गर्भुरे कर्माणो नास्तिकारो रवाजनाः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसार सततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा।
काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्तो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसीलिए तप का भी सार निकल गया। मनश्चाजागलोभो भाद पाखंड संश्रयात् शास्त्रानाभस्य नाचैव ध्यान योग फलम गतम। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितास्तु कल्त्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। न हि वैश्वता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयं तु जुग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सकते सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। किसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परं गता भक्तिरुचे बचो भूय श्रूयतां तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। सुरर्षे त्वं धी धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। जयति जगति मायामजस्य कायाध्वस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की